काफ़ी टाइम पहले की बात है कि एमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसको अकेले रहना बहुत पसंद था। उसने एक बिल्ली रखी थी जिसको वो अपना दोस्त मानती थी। वो उसके साथ पूरा दिन खेलती, उसके साथ बातें करती। वो अपने दादाजी के साथ शहर से दूर उनके फार्म हाउस पर रहने आ गई थी क्योंकि उसको शहर का शोर शराबा और बहुत ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं थी। अकेले रहती और अपनी बिल्ली के साथ ही बातें करती थी। एक दिन वो अपने दादाजी के रूम में गई। उसने वहाँ देखा कि बहुत सारे पेंट ब्रश पड़े हुए हैं। एमा को सूझा कि क्यों ना मैं भी कुछ पेंटिंग बना लूँ। उसने वो पेंट ब्रश उठाया और कुछ पेंट करना शुरू कर दिया। उसने एक बहुत ही खूबसूरत तितली बनाई। जब वो तितली बना के पीछे हटी तो वो तितली ज़िंदा हो गई और उड़ने लगी। एमा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। ये तितली अचानक से उड़ने कैसे लगी है। फिर अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया। एमा बहुत ज़्यादा खुश थी। वो भाग के अपने दादा के पास आई और बोला, दादाजी, मुझे जो ये पेंट ब्रश मिला है वो कोई आम पेंट ब्रश नहीं बल्कि ये एक मैजिकल पेंट ब्रश है। मैं जो भी इसके साथ चीज़ बनाती हूँ वो जिंदा हो जाती है। दादाजी बोले, अच्छा बेटा। नहीं दादाजी, मैं मजाक नहीं कर रही, ये सच है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ। एमा ऐसा बोलकर अपने दादाजी को उनके रूम में लेकर चली गई और उनसे बोला, दादाजी आप यहाँ बैठे, मैं आपके सामने कुछ बनाती हूँ, देखना वो चीज़ जिंदा हो जाए। उसी वक्त एमा ने अपने पेंट ब्रश से एक कुत्ते की ड्राइंग बनाई और उसी वक्त वो कुत्ता जिंदा हो गया। उसके दादा परेशान थे। दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी ने बोला, एमा, तुम अपना ये ब्रश संभाल कर रखना। अपने इस ब्रश का सही इस्तेमाल करना। ये ब्रश संभाल के रखना। किसी ऐसे इंसान के हाथ नहीं लगना चाहिए जो इसका इस्तेमाल गलत करे। एमा ने बोला, ठीक है दादाजी, मैं इस ब्रश को अपने पास संभाल के रखूंगी और किसी को भी नहीं दूंगी। एमा ऐसा बोलकर चली गई। दोनों अपने कमरे में जाकर सो गए। असल में वो पेंट ब्रश एक फेरी का था, एक परी का, जो उड़ के अपने घर जा रही थी। उसका वो ब्रश गिर गया था। अचानक से वो फेरी वापस आई और अपना ब्रश तलाश करने लगी। एकदम उसकी नज़र एमा के बेड पर पड़ी जहाँ पर वो ब्रश पड़ा हुआ था। परी आई और अपना ब्रश उठाकर चली गई। सुबह जब एमा ने देखा कि वो ब्रश वहाँ पर नहीं है तो वो बहुत घबरा गई और भागी भागी दादाजी के पास गई। दादाजी, मुझे मेरा ब्रश नहीं मिल रहा, पता नहीं वो ब्रश कौन ले गया है। दादाजी एकदम घबरा गए और बोला, बेटा, रात को तो तुम्हारे पास ही था, फिर अचानक से ब्रश कहाँ जा सकता है? एमा ने बोला, मुझे नहीं समझ आ रहा दादाजी कि वो ब्रश कहाँ गया है। इतने में परी सामने आती है और बोलती है, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? दादाजी और एमा दोनों डर जाते हैं कि ये एकदम हमारे सामने कौन आ गया। फिर परी बोलती है, घबराइए नहीं, मैं एक परी हूँ जिसका पेंट ब्रश आपके घर में गिर गया था और आपकी बेटी एमा को मिला था। एमा बेटा, ये ब्रश मेरा है जो मैं लेने आई हूँ। इस पेंट ब्रश को मैं अपने पास ही रखूँगी क्योंकि मैंने अगर आपको दे दिया तो हो सकता है कि इसका इस्तेमाल गलत भी हो जाए, इसलिए ये पेंट ब्रश मैं अपने साथ ले जाऊँगी। एमा ने बोला, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब तक ताकत का सही इस्तेमाल करना नहीं आता हम बहुत सारी गलतियाँ कर बैठते हैं। कोई बात नहीं, आप अपना पेंट ब्रश वापस ले जाएं। यह कहकर परी एकदम गायब हो गई। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और पावर्स कभी भी किसी गलत आदमी के हैंड में नहीं होनी चाहिए।